कितना प्यार करता होगा वो बेटा अपने माँ बाप से जो आज वृद्ध आश्रम में उनको साड़ी और कपड़े देकर आया। जी हाँ, मैं आपका अपना सतेंद्र कुमार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हो सकता है कि शायद आपके दिल को जो है झकझोर दे और आपकी आंखों से कुछ पर्दे हटा दे। आज मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में कोई संत थे, उन्होंने ये कहानी सुनाई, तो मुझे लगा शायद वो कहानी उन तक पहुंच सके या ना पहुंच सके, या आप लोग उसको ना सुन सकें। तो मैंने कहा कि उस कहानी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक बहुत बड़े संत होते हैं और वो कहीं पे कथा करने गए थे। तो जब संत कहीं पे कथा करने जाते हैं तो वहाँ पे उनके जो यजमान होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पास में ही एक वृद्ध आश्रम बना हुआ है, आइए गुरुजी हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। तो गुरुजी भी वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्होंने अपनी झोली में काफ़ी बिस्कुट्स वगैरह, फल फूल वगैरह और फ्रूट काफ़ी कुछ सामान रख लेते हैं कि यहाँ पे काफ़ी वृद्ध लोग होते हैं तो उनको हम वो दे सकें। तो उनके यजमान आगे जाते हैं, गुरुजी पीछे पीछे जाते हैं। और तो जैसे ही वो वृद्धाश्रम में पहुंचते हैं तो वहाँ पे रह रहे लोग गुरुजी को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो गुरुजी बारी बारी से सबसे मिलते हैं और कहते हैं गुरुजी आए। तो किसी को बिस्कुट दे देते हैं पार्ले जी का, किसी को टाइगर बिस्कुट दे देते हैं, किसी को केले देते हैं, किसी को एप्पल देते हैं। बहुत तरह से लोगों को मिठाइयाँ, फल फूल, बिस्कुट वगैरह बांटने लगते हैं और लोगों को काफी खुशी भी होती है। लेकिन तभी उनकी नजर उस वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग दंपत्ति पर पड़ती है। वो खिड़की के पास में खड़े होते हैं और वो बराबर खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि हमारे आश्रम में कोई संत आए हैं, लोगों को मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो संत भी कहते हैं कि मैं इतना बड़ा संत हूँ, लोग हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन ये जो दंपत्ति है, ये जो बुजुर्ग माँ बाप हैं किसी के, इनके हमारे आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो उनको थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। वो वहाँ पे जो और बुजुर्ग रह रहे होते हैं उनसे पूछते हैं वो कि आप लोग इतना खुश हैं, सबको फल फूल ले रहे हैं, आप खा रहे हैं, लेकिन ये जो दंपत्ति सामने खड़ा है, बुजुर्ग माँ बाप खड़े हैं किसी के खिड़की के पास, ऐसा क्या है उस खिड़की पे जो लोग उस खिड़की के बाहर बराबर देख रहे हैं और हमारे आने से उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो जो बुजुर्ग वहां पहले से रह रहे हैं वो बताते हैं कि गुरुजी, जिस खिड़की पर वो खड़े हैं उस खिड़की के सामने उनका घर बना हुआ है। वहां से उस खिड़की के सामने उनका घर दिखाई देता है। तो वो कहते हैं आगे कि वो वहां पे इसलिए खड़े होते हैं कि वो जब यहां आए थे तो वो अपने पोते से बहुत प्यार करते थे। तो वो अक्सर उस खिड़की पे जाके खड़े हो जाते हैं कि जब उनका पोता सुबह स्कूल के लिए जाता है तो सिर्फ उस पोते को देखने के लिए वो उस खिड़की पे खड़े हो जाते हैं कि हमारा पोता अब स्कूल चला गया। हालांकि उनके बच्चे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ चुके हैं तो वो अपने पोते से नहीं मिल सकते। और आप जब आए तो अब ये उन बच्चों के, उनके पोतों का स्कूल से आने का टाइम है, इसलिए अभी भी वो सिर्फ उन पोतों को देखने के लिए वहां पे खड़े हैं कि हमारे जो पोते हैं, हमारे जो कलेजे के टुकड़े हैं, वो कब स्कूल से आएंगे और हम सिर्फ उनको कब देख सकते हैं। इतना सुनते ही गुरुजी भावुक हो जाते और उनकी आंखों से आंसू निकल आते, कहते वाह, कैसे हैं वो बच्चे कि घर के सामने वृद्धाश्रम है और उनके माँ बाप उस वृद्धाश्रम में रह रहे हैं और अपने पोतों को देखने के लिए उन माँ बाप को खिड़की पे इंतजार करना पड़ता जिन्होंने ये महल जैसा घर बनवा दिया। तो हमारी सबसे यही एक गुजारिश है, हमारा सबसे यही एक मैसेज है
आपने अक्सर देखा होगा कि वृद्ध आश्रम में एक लाइन लिखी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने घर पर माँ-बाप की सेवा करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी कोई सेवा होगी। घर पर ही रखकर अपने माँ-बाप की सेवा करें, तो शायद इन वृद्धाश्रम को खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा छोटी-सी कि माँ मंदिर है, माँ मस्जिद है, माँ पूजा है, माँ ही भगवान है। फिर बच्चे क्यों बन जाते स्वार्थी इंसान, माँ-बाप को भेज देते हैं वृद्धाश्रम में और घर में पूजते हैं पत्थर के भगवान। सभी बुजुर्ग माता-पिताओं को समर्पित। जय हिंद, वंदे मातरम।